Good morning children. Let's we continue the chapter 8 plants, parts and functions. Today we will discuss the main part of the plant, that is root system. The parts of the plants that are usually under the ground form the root system, and the root system of a plant is of two types: taproot system and fibrous root system. प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि ग्राउंड में डेवलप होता है, दैट इज़ द रूट सिस्टम. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज रूट सिस्टम. और इस रूट सिस्टम में मेनली दो टाइप की रूट्स होती हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. सो टैप रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रूट कॉल्ड टैप रूट विच ग्रोज स्ट्रेट डाउन इनटू द ग्राउंड. टैप रूट सिस्टम के अंदर स्टेम के नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें एक मेन रूट होगी जिसे बोला जाता है मेन रूट, और स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स राइज फ्रॉम द टैप रूट. और जो मेन रूट बता रहे हैं उस मेन रूट से बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर थिन रूट्स राइज होती हैं, निकलती हैं, और इन्हें कहा जाता है लेटरल रूट्स. मैंगो, नीम, पाइन, पी, कैरेट and beetroot. These are the examples of plants that have taproot system. ये जितने भी नेम बताए हैं प्लांट्स के, इन सारे प्लांट्स की रूट टैप रूट होती है. ओके, टैप रूट में एक मेन रूट होगी और मेन रूट से बहुत सारी थिन रूट्स अराइज होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, लेटरल रूट. नाउ फाइब्रस रूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी हेयर लाइक रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, डायरेक्टली स्टेम का जो नीचे वाला पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड है, जिसे हम बोल रहे हैं रूट सिस्टम है, वहाँ बेस ऑफ द स्टेम यानी कि स्टेम के बेस से ही बहुत सारी थिन रूट्स अराइज होती हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम को फॉर्म करती है. ग्रास, मेज, वीट, ऑनियन, शुगर केन एंड राइस, These are the examples of plants that have fibrous root system. अगर हम ग्रास तो छोटी छोटी होती है, उसको अगर हम उखाड़ के देखेंगे तो आपको उसमें easily fibrous root ऑब्जर्व होगी. Children, I am explaining the taproot and fibrous root with the help of the diagram. So taproot is the root in which plants have the main root. One main root. Suppose this is below the ground. Okay, ये अंडरग्राउंड है, रूट्स अंडरग्राउंड होती है ऑब्वियसली. इट रूट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड. सो दिस टैप रूट हैज़ द मेन वन रूट. बीच में एक मेन रूट होती है, मतलब जो ये ग्राउंड के नीचे अराइज हो रही है ये मेन रूट है, और इस मेन रूट से बहुत सारी अदर रूट्स भी अराइज होती हैं, दूसरी रूट्स भी निकलती हैं. ये ग्राउंड से नहीं निकल रही, अब ये कहाँ से निकल रही है, मेन रूट से. ठीक है, एक मेन रूट है और इस मेन रूट से बहुत सारी अदर रूट्स अराइज होती हैं, निकलती हैं. तो इन रूट्स को कहा जाता है लेटरल रूट्स. ओके, दिस इज द मेन रूट जो ग्राउंड के नीचे से निकल रही है, दिस इज द मेन रूट, मेन रूट. और ये जो मेन रूट से निकल रही हैं इनको बोला जाता है लेटरल रूट्स. ओके, बट इन फाइब्रस रूट देयर इज नो मेन रूट, कोई मेन रूट नहीं होती, जस्ट दिस इज द ग्राउंड. ओके, और इस ग्राउंड से ही बिल्कुल बहुत सारी रूट्स अराइज होती हैं. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, एक रूट्स का गुच्छा दिखाई देता है जो कि जस्ट बिलो द ग्राउंड होता है. ये ग्राउंड है ना, ये मिट्टी है, इसके नीचे का जो नीचे से अराइज हो रही हैं, और इसमें जैसे इसमें मेन रूट थी, यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है. जितनी भी रूट्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ से निकल रही हैं, जो यहाँ से स्टेम ग्रो करेगा ना, इसके नीचे से ही ज़मीन से एक साथ ये रूट्स का गुच्छा सा निकल रहा है. तो ये कौन सी रूट्स है, फाइब्रस रूट. तो इसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली स्टेम के जो बेस होता है यहाँ से अराइज होती हैं, और इसमें मेन रूट होती है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड
fibrous root. Function of the root. The root has the following important function. Function के ये अभी जितने भी points बता रहे हैं, these are the main function of the root. Encourage. First is encourage. It holds the plant in place in the ground, thus preventing it from being blown away by strong winds. Roots क्या है, बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, और जो प्लांट है उसको होल्ड करके रखती हैं टाइटली, जिससे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स आए तो वो अपराइट खड़ा रहे और इजी विंड के साथ ब्लो होकर के ना जाए। इसीलिए इसका काम क्या है, एनकरेजमेंट। इट होल्ड्स द प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड, सॉइल को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, और इसीलिए प्लांट्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, वो भी अपराइट स्टैंड रहता है। सेकेंड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड फंक्शन है इसका कि ये वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करती हैं रूट के थ्रू। रूट इनको एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचाता है। आफ्टर देन ट्रांसपोर्ट। रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम। तो अभी एब्जॉर्प्शन का बताया, एब्जॉर्ब भी करती है, इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट भी करेगी, रूट से स्टेम तक पहुंचाएगी भी। तो जो ले जाने वाला फंक्शन है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट। आफ्टर देन लास्ट फंक्शन इज स्टोरेज। एक और फंक्शन है उसका स्टोरेज। Storage means modified roots have food in them. Storage, modified roots store food in them. कुछ प्लांट्स की रूट मॉडिफाई हो जाती हैं और अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं और स्वेलो होकर के स्टोर कर लेती हैं फूड को, और वही स्वोलन पार्ट एज अ फूड हम उसको ईट करते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश। ओके, दीज आर द मॉडिफाइड रूट। टर्निप, बीट रूट, तो ये सारे रूट के एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम खाते हैं। Okay, so these are the function of the root: encourage, absorption, transport and storage. Here are the picture of some modified roots which store the food: carrot, radish, turnip, beetroot. These are the roots but they become swallow. It means they store the food. Food को store करने की वजह से ये फूल जाती हैं। Okay, और इन्हीं modified root को हम eat करते हैं। Now modification of roots. The following are some modification of roots. यहाँ पर कुछ given हैं, climbing roots, storage roots, prop roots, breathing roots. These are the modification of the roots. यानी कि रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है किसी न किसी पर्पस से। तो फर्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स। ये रूट मॉडिफाई इसलिए होती हैं कि इनको क्लाइंब करने के लिए, यानी कि ऊपर की तरफ अपराइट होने के लिए, चढ़ने के लिए इनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। सो प्लांट सच एज मनी प्लांट, ब्लैक पेपर एंड आईवी हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट। मनी प्लांट तो सबने देखा है ना, तो उसकी जो रूट्स है ना वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्टेम को सपोर्ट करने के लिए। वो क्या करती हैं, बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर उसमें से राइज होते हैं। These plants have special roots that help them attach themselves to a wall or a tree trunk. तो इनमें स्पेशल रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं और ये अपने आप को किसी वॉल से अटैच कर लेती हैं या फिर किसी और प्लांट के जो स्टेम है, स्ट्रॉन्ग स्टेम है, उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं, तो हेल्प करती हैं प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए। दैट्स वाई दीज आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स। आफ्टर देन स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट अभी बताई थी मैंने आपको कि ये स्वेलो हो जाती हैं और अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं और उसको हम दीज रूट्स इज़ ईडेबल। सो प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश, बीट रूट हैव स्पेशल रूट्स दैट स्टोर फूड फॉर द प्लांट। सो कैरेट, रेडिश, बीट रूट ये आपने खाई हैं और ऑब्वियसली दीज आर द रूट्स पार्ट्स ऑफ द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। आफ्टर देन क्रॉप रूट्स। Trees such as banyan have special roots that provide additional support. banyan tree के अंदर अगर आप रूट देखेंगे ना तो वो रूट आपको ईजिली दिखाई देंगी और बड़ी बड़ी होकर के वो उसको सपोर्ट करती हैं स्टेम को। ओके, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती है वो काफ़ी फैली होती हैं और banyan ट्री काफ़ी हैवी होता है, तो ये स्पेशल रूट्स जो हैं उस बैनियन ट्री को, जो कि काफ़ी हैवी होता है, उसको एडिशनल सपोर्ट देती हैं। ऐसी रूट्स को बोला जाता है प्रॉप रूट्स।
जो कि एडिशनल सपोर्ट देती है, प्रोवाइड करती है उनको अपराइट होने के लिए। तो ऐसी रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं और इन रूट्स को बोला जाता है प्रॉप रूट्स। आफ्टर दैन ब्रीदिंग रूट्स, ट्रीज सच एज मैनग्रोव which grow in muddy soil that is poor in oxygen have special roots that grow above the ground and take in air। तो ये जो प्लांट है, जैसे मैनग्रोव प्लांट है, ये मडी सॉइल के अंदर ग्रो करता है। मडी सॉइल मतलब जहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, वह वैसी सॉइल के अंदर ये ग्रो करता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इनके अंदर स्पेशल रूट्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्व करती हैं। वैसे तो रूट्स कहाँ होती हैं? अंडरग्राउंड, बट इनके अंदर स्पेशल रूट्स होती हैं। ये क्या करती हैं? मडी सॉइल से बाहर की तरफ ग्रो करती हैं जिससे कि ये एटमॉस्फेरिक एयर को एब्जॉर्व कर सकें। क्योंकि पानी के क्योंकि जो जिस मडी सॉइल के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो इनको रेस्पिरेशन के लिए या प्रॉपर एयर के लिए एब्जॉर्व करने के लिए इनको मॉडिफाई होना पड़ता है। Okay, so these are the modification of the roots. Now see the picture of these modification of roots. Look here, climbing roots. Okay, these are the climbing roots. Storage roots, अभी आपको बताया था कैरेट रेडिशन। आफ्टर देन प्रॉप रूट्स, बैनियन ट्री का एग्जाम्पल बताया था कि ये बैनियन ट्री हैवी होता है तो उसको एडिशनल सपोर्ट के लिए ये रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं। नाउ ब्रीदिंग रूट्स, ओके, मडी सॉइल से बाहर की तरफ में रूट्स ग्रो करती हैं जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक एयर को एब्जॉर्व कर सकें। सो चिल्ड्रन, रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड टुडेज वी विल डू द नोट सम डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज नोड, प्लेस ऑन स्टेम ऑफ अ प्लांट वेयर लीव्स ग्रो। सेकेंड, इंटरनोड्स, द पोजिशन ऑफ द स्टेम बिटवीन द nodes। Venation, arrangement of veins in a leaf। Apical bud responsible for the growth of a plant। Stomata, tiny pores present on the surface of a leaf that help the plant to exchange gases। Stamen, male part of a flower। Carpel, female part of a flower। And last one is pollination, transfer of pollen grains from an anther to a stigma। So do these definitions in your notebook. Thank you.